तो आज हम पाइथन के अंदर बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ और नेस्टेड इफ और इफ से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। तो मैं वीएस कोड ओपन करता हूं। हम लास्ट क्लास जो है इफ क्लासेस पढ़े थे और थोड़ी सी हम स्लो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें एक दो छुट्टियां मेरी तरफ से हुई है, बाकी आप लोगों की तरफ से प्रैक्टिस डिले होने के कारण मैंने छुट्टियां दी है। तो चलिए मैं एक सिंपल से जानना चाहता हूँ प्राइम नंबर का प्रोजेक्ट, कि मैं एक नंबर एंटर करूं, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो मुझे जो है नॉट प्राइम और प्राइम का ऐसा मैसेज दे। ओके, जिसमें हम लूप को और क्या बोलते हैं इफ को दोनों यूज करेंगे, दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली दिया कि ए इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर हमने यहाँ पे दिया इनपुट, और इनपुट में मैंने डाला कि एंटर नंबर, और यहाँ पे स्लैश टी डाल दिया। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे लूप, फोर लूप। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत है कि जो फोर लूप हम लगा रहे हैं तो क्या लगा, तो फ्लोर हमने यहाँ लिखा आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने बोला एक से स्टार्ट होगा, एक से चलेगा कहां तक, ए तक, ए प्लस वन, ए तक चलेगा। वन से टू से स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा ए तक चलेगा, और एक एक का गैप रखेगा। और यहां पे हमने दिया, अब यहां पे कंडीशन देंगे इफ का, इफ ए मोड आई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, देन अच्छा यहाँ डबल इक्वल करना पड़ेगा, देन यहाँ पे हम x इक्वल टू एक्स प्लस वन कर देंगे। ओके, अब यहां पे नीचे एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ x इक्वल टू जीरो, यहां पे हम x इक्वल टू जीरो कर देते हैं, जीरो, देन प्रिंट हो क्या, प्राइम। यहाँ पे नंबर, या फिर यहाँ पे सिंपल कर देते हैं ए कॉमा स्पेस इज प्राइम नंबर, और फिर यहां हम देंगे एल्स, यहां लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे अगेन ए, यहाँ पे ए कॉमा, यहाँ लिखेंगे स्पेस इज नॉट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब वो नंबर जो कि खुद से या फिर वन से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसे बोला टू से शुरू करना है, ए तक चलना, ए से एक कम चलना है, और मैंने लास्ट टाइम बताया था जब रेंज बढ़ाया था तो ये हमेशा एक के नीचे तक जाता है। और यहाँ पे उसका मोड निकालना, अगर मोड जीरो मिल गया मतलब किसी से डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शेषफल जीरो आएगा। अगर जीरो आया तो एक्स पे वैल्यू स्टोर कर दिया, अगर एक्स पे कोई भी वैल्यू स्टोर है इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर एक्स पे जीरो है मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है, मतलब स्टोर कब नहीं होगा, जब ए को हम डिवाइड करेंगे आई से और उसका मोडुल हमारा जीरो नहीं आएगा, मोड उसका जीरो नहीं आएगा। चलिए इसको रन करते हैं।
और यहाँ पे देते हैं 50, एंटर प्रेस करते हैं। जाहिर सी बात है 50 प्राइम नंबर नहीं है। अगेन रन करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 17, तो 17 इज प्राइम नंबर। बिल्कुल सही पूछ दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को सर ये कोड? अब बात करते हैं हम नेस्टेड लूप के बारे में। जी हाँ, नेस्टेड लूप के बारे में। एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप कैसे चलाएंगे? नोट पैड में मैं इसकी कोडिंग को स्टोर कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर आप लोगों को? अतीश जी, नो सर, नो कंफ्यूजन। चलिए। अब लूप चाहते हैं एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना। जैसे कि मैंने लिखा कि फोर आई इन रेंज, हम इसके अंदर मान लीजिए बोलते हैं 5, ये 5 रो और यानी 10 रो एंड 5 कॉलम चलना चाहिए। फिर इसके अंदर एक और दिया कि रो 4 जे इन रेंज, हमने बोल दिया 5। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि प्रिंट, प्रिंट में हमने बोले यहाँ पे रो इक्वल टू, हमने कॉमा आई कर दिया, यानी कॉमा स्पेस कॉलन इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा हमने जे कर दिया। सिंपल सा। तो ए क्या होगा कि ए 5 बार चल, ए एक बार चलेगा तो ये 5 बार चलेगा। यहाँ पे देखिए, इसका रन करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे 0 था क्योंकि हमने 10 कर दिया, तो 0 से लेके 9 तक चलाया। हाँ, प्लीज लाइट है। म्यूट कर लें। तो यहाँ पे क्या है कि ये पहला बार चला तो 1 से लेके देखिए 4 तक चला, फिर ये दूसरा बार चला तो 1 से लेके 4 तक चला। तो आपका जो आई एक बार चल रहा है, तो रेंज जे जो है आपका कितना बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। तो नेस्टेड लूप हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और इसका हम नेस्टेड लूप का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब चलिए हम कुछ पिरामिड टाइप का बनाते हैं, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, या फिर कोई एग्जाम देते हैं, चाहे वो पाइथन का है, सी का हो, जावा का हो, वीवीए का है, ये पूछता ही पूछता है। तो मैंने वो लिखा कि फोर आई इन रेंज, रेंज, और रेंज के अंदर हमने दिया 1, 11, 10 के लिए हमने लगाया। फिर इसके अंदर हम लगाते हैं फोर जे इन रेंज, और यहाँ पे 1, और हमने बोला जो आई चलेगा उसमें उतने, उसमें एक ऐड कर लो, उतना हमारा 4 चलेगा। सिंपल सा। और यहाँ पे मैंने लगाया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दिया इन्वर्टर कॉमा में स्टार, क्या दिया? स्टार दिया। और यहाँ कॉमा हम देंगे एंड इक्वल नथिंग, मतलब कुछ नहीं, इसलिए ताकि हर बार वो स्पेस देता रहे, आगे बढ़ता रहे। यहां से देखिए रन करते हैं, बट यहां इसने पूरा एक लाइन में दे दिया। हाँ, इसमें एक काम हमको करना पड़ेगा, नीचे प्रिंट ब्लैंक, अब रन कर दे। बट ये अभी भी जो दिया वो इस तरह सीधी लाइन में दे दिया। अच्छा, इसमें हम इस स्टार लगाते हैं। नहीं, अभी भी सीधी लाइन में, पिरामिड टाइप का नहीं बना। ओके।
यहाँ पे हम स्टार के पास स्पेस देते हैं। अभी भी जो है, एक मिनट, इसका स्पेस हटा देते हैं। अभी भी जो है इस तरह से लाइन में दे रहा है, पिरामिड टाइप का नहीं दे रहा है। सर +1 नहीं करना पड़ेगा कहाँ पे? स्टार में? जब स्टार प्रिंट करेगा तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। यहाँ यहाँ है ना आपका 4J इन रेंज 1 से चलना है, I+1 करना है। I+1 करना है। पर हर बार जो है ये क्या कर रहा है, इसी तरह से दे रहा है, पूरा का पूरा ये दे रहा है ना, ये सही फॉर्मेट में नहीं लग रहा है, ऐसा होना चाहिए था। कोड तो यही कह रहा है। ओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, बेसिकली ये जो कोड प्रिंट था, ये प्रिंट हमें इस फोर के अंदर में डालना था, और हम इस फोर के अंदर में डाल रहे हैं, तो इसलिए दे रहा था। इस फोर के अंदर डालेंगे तब तो ये करेगा, वो इस तरह से देगा, एक पिरामिड की तरह। ठीक है, समझ में आया आपको सर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक लूप लगा रो का, ये लगा कॉलन का। ठीक है ना? तो हमने 10 रो का मुझे पिरामिड बनाना है, तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई 1 से चलना है और 10 तक चलना है, सिंपल सा। आप बोलेंगे सर 11 दिए हुए हैं, तो मैं लास्ट टाइम बताया था ना सर आपको कि वो जो लास्ट डालते हैं उसे एक कम चलता है, इसलिए हमने 10 चाहिए तो हमने 11 डाला। फिर हमने बोला 4J रेंज, हमने बोला कि तुम्हारा जो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले में आपका एक है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। तो जैसे जैसे रो का नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम यहाँ भी बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि पहले बार जो चलेगा वो जे चलेगा एक बार, दूसरे बार जे चलेगा 2 बार, तीसरे बार जे चलेगा 3 बार, चौथे बार जे चलेगा 4 बार, पांचवा बार जे चलेगा 5 बार। समझ गए? और एक लाइन में जैसे 4 है तो 4, एक यहाँ पे 2 है तो एक 2 एक लाइन में प्रिंट कर दिया। और लाइन चेंज करने के लिए फिर मैं इस लूप के अंदर एक ब्लैंक प्रिंट किया, ताकि क्या करें, लाइन को चेंज कर दें। समझे? और प्रिंट में स्टार दिया ताकि एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में एक स्पेस का गैप हो। और एंड इक्वल टू ब्लैंक इसलिए किया ताकि ब्लैंक जो है लास्ट में एंड लग के ये बाकी जितने दिख रहा है आपको इस तरह से एंड दे दे वो, इसलिए हमने एंड दिया। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? समझ में आया आतीश जी? अली जी? यस सर, ठीक है। ठीक है सर। और बाकी लोग सर नाम याद नहीं है, इसलिए 2-3 लोगों के नाम याद है तो बोल रहा हूँ। बाकी लोग बुरा मत मानेगा सर, मेरा नाम नहीं बोलना है। सर मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ ना आपके पास। याद है सर, डॉक बॉय से आपने आए थे मेरे पास और आज हमारे एग्जीक्यूटिव पे है, कैसे भूल सकता हूँ आपको? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे n इक्वल टू हमने यहाँ पे 40 कर दिया मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूं मैं 4i इन रेंज, और यहाँ पे 1 कॉमा क्या करेंगे 11, 1,11, और फिर यहाँ करता हूं मैं प्रिंट
प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर देता हूं, कॉमा एंड इक्वल नथिंग। ठीक है, देन प्रिंट के अंदर हमने बोला स्टार स्पेस मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब फिर यहाँ पे हर बार हमने एन माइनस इक्वल 1 मतलब कि रिड्यूस होता चला जाए। अब देखिए क्या बनाता है। तो ये आपका यहाँ पे इससे पहले इसने हर बार 40 ब्लैंक दिए हैं। कितने दिए हैं? 40 ब्लैंक। और ये एक ही लाइन में आप देख सकते हैं कि आपका ये हो गया यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इस लाइन को मैं कर देता हूँ डेड, तब क्या होगा? तो आपका स्टार्टिंग से होगा। तो आप ऊपर वाला लाइन ना लगा के नीचे वाला भी कर सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई बाय आई कर दीजिए, उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, बट 40 टाइम चलेगा। अच्छा, इसको एक मिनट, इसको हम उठाते हैं, इसको कट करते हैं। पर इसका आउटपुट तो कुछ और आना चाहिए। सर इसमें n इज इक्वल टू n माइनस 1 का कोई मतलब ही नहीं है किसका? इस कोड में। और कमते जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना सर, तो इस हर बार स्पेस कमते जाएगा। हो 39 38 ऐसे स्पेस कमते नहीं जाएगा। लेकिन n आप नीचे नहीं ले रहे हो ना। यहाँ n माइनस इक्वल टू 1 किया ना मैंने, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 40 कर दिया था ना, इसलिए यहाँ पे n कर। हाँ तो स्टैटिक है ना, वो स्टैटिक है वो। हाँ, अब आया पिरामिड। वही तो बोल रहा हूँ सर, क्यों नहीं आ रहा है पिरामिड? ठीक है, तो इस तरह का पिरामिड बना सकते हैं। तो ये -1 इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे 40 स्पेस देगा, फिर ये 39 स्पेस देगा, फिर यहाँ पे 38 स्पेस देगा। ठीक है सर, समझे? अब जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे 20 भी कर सकता हूँ। अगर 20 कर दिया तो भी मेरा थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, और ये जो 40 वाला पार्ट था इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगला कोड हम रन करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि 4x इन रेंज, और रेंज के अंदर यहाँ हम देते हैं 1 से स्टार्ट हो 11 तक चले। कॉमा बोल छूट गया ना। फिर इसके अंदर हम देते हैं 4y इन रेंज, और इसके अंदर भी हमने बोला 1 से चलो 11 तक।
और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट देता हूं और प्रिंट में x मल्टीप्लाई बाय वाई कर दीजिए। तो बस मैं आपको नेस्टेड लूप जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ब्लैंक। तो आपको हर एक मतलब कि एक लाइन के बाद इस तरह का लाइन आपके सामने आए, ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है दिक्कत। अब मैं यहाँ पे लगाता हूं कॉमा एंड, एंड इक्वल सेमीकोलन। अब इसको रन करता हूं। दिखा सर, फर्क दिखा कि जब एंड इक्वल नहीं करते हर रिजल्ट को आपको एक के नीचे एक के नीचे दिखाता है, लेकिन जब एंड इक्वल करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या हो जाता है, आपके सामने दिख रहा है ना सर। इस तरह से हर एक लूप टूट के नीचे चला आता है। तो ये आपको जो है यहाँ पे एंड इक्वल बताने के लिए इस एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब चलिए हम टेबल लिखते हैं। बच्चों में आपने टेबल लिखा था अली जी, टेबल पढ़े थे आप? लग रहा टेबल पढ़ने चलेगा क्या? चिराग वर्मा जी, आपने टेबल पढ़ा था? जी सर, पढ़ा रहा। चलिए अब दोबारा पढ़ाते हैं आपको। एक्स इन मैंने लिखा रेंज, और रेंज के अंदर मैंने क्या दिया 1,11। और फिर यहां पे लिखा 4 इन रेंज। 4 कौन सा? 4 तो वाई इन रेंज। और रेंज के अंदर भी यहां भी हम करते हैं 1,11। अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करते समय सिंगल कोड में ब्रैकेट के अंदर हमने क्या ले लिया 8 ले लिया। क्या ले लिया 8 ले लिया। 8 डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमने x मल्टीप्लाई बाय y कर दिया। 8वें नंबर के बाद हमने शुरू किया है, y कर दिया। और यहां पे लगा दिया मैंने एंड, सॉरी, एंड इक्वल नथिंग। और लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ओ सॉरी प्रिंट का लाइन ब्रेक करने के लिए हमने प्रिंट में ब्लैंक दे दिया। अब देखिए क्या हो, बट अलग अलग आ रहा है। तो डॉट फॉर्मेट x y कॉमा एंड वाली। टेबल तो आया, लेकिन टेबल एक टेबल फॉर्मेट में नहीं है, सीधा फॉर्मेट में नहीं आया। ओ ओ ओ ओ यहाँ एक छोटा सा दिक्कत हो गई। वही तो बोल रहा हूँ कि क्या हो, रात के 11 बज चुके हैं ना सर, मैंने बजने वाले हैं। ये हमें प्रिंट के अंदर देना था, फॉर्मेट के अंदर नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो 8 से क्या हो रहा है? जी, सेमीकोलन 8 से क्या हो रहा है? 8 अगर मान सेमीकोलन 8 से लीजिए 8 क्या हो को रहा है? 0 कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए दिखा है सर। 8 जो है यहाँ पे करेक्टर हो गया कि 8 के बाद का जितना भी डेटा है वो दिखाई, प्रिंट 8 के बाद। तो 8 करने से क्या होता है, इस तरह से हर एक के बीच में आपको 8 करेक्टर का गैप दिख रहा है ना सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। यस सर। हाँ यस सर, समझ गए। 0 करेंगे तो 0 होगा। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1 कर दिया तब क्या होगा,
तो यहाँ पे 1 1 का गैप आ रहा है। अगर मान लीजिए 2 कर दिया तो यहाँ 2 2 का गैप आ रहा है। इसलिए हम 8 करते हैं ताकि गैप ज्यादा हो और सही तरीके से दिखे। ओके, तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में कोई चीज को आप लिख सकते हैं, जो भी सीक्वेंस हो टेबल फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कुछ और भी करना है आपको आगे चल के तो कुछ और भी यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स का भी ऑप्शंस आते हैं। जी हाँ, 4 के अंदर हम एल्स भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं इसका यूज बहुत कम किया हूं, फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मैंने लिखा कि 4i इन रेंज, रेंज के अंदर हमने मान लीजिए 5 दे दिया, फिर यहाँ पे दिया प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ पे यस लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं एल्स देता हूं, एल्स और यहाँ प्रिंट देता हूं, और प्रिंट के अंदर मैं नो लिख देता हूं। तो क्या रिजल्ट आएगा? यस यस यस, लास्ट में नो आ गई। जैसे लूप खत्म होगा आपका, जैसे लूप खत्म होते ही कुछ देना है मैसेज तो आप एल्स में दे दीजिए। जैसे आपने लूप लगा दिया, सब कुछ हो गया, लास्ट में जहां लूप खत्म हो रहा है वहां एंड ऑफ लूप या कुछ इस तरह का मैसेज देना है तो आप एल्स के अंदर दोगे, तो लूप जस्ट खत्म होते ही आपके ऑप्शन आ जाए। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Clear. अब यहाँ पे हम ब्रेक कमांड के बारे में पढ़ेंगे। जब लूप पढ़ रहे हैं तो हमें ब्रेक कमांड बीच में, ठीक है ना? जैसे हमने ऊपर आपको अभी सबसे शुरुआत में क्या बताया था, ए वाली बताई थी ना सर, कोड, इसी कोड को आते हैं। अब इस कोड को सिंपलाइज किया जा सकता है, इसकी जरूरत नहीं। यहां पे हम सीधे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में यहां लिखेंगे, यहां पे देंगे ए कॉमा स्पेस इज नॉट प्राइम, ठीक है, और फिर यहां पे देंगे ब्रेक, क्या देंगे, ब्रेक, और फिर यहां, यहां जो है हम फोर में एल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल्स, और यहां हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ए कॉमा इज प्राइम नंबर। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मुझे पूछ रहा है नंबर, मैंने 17 दे के एंटर मारा तो इज प्राइम नंबर आ गया। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 78 यहाँ पे डालता हूँ, 50 डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, इज नॉट प्राइम नंबर। तो क्या फर्क पड़ा, जैसे अगर इस दोनों कोड को कंपेयर हम करेंगे तो ब्रेक ने क्या अंतर किया, क्या सर, ब्रेक ने क्या अंतर किया? आप चलिए नोट पैड में दोनों कोड को सिमिलर रखते हैं, फिर समझाते हैं कि ब्रेक का क्या बेनिफिट हुआ। जैसे यहां देखिए, यहां तक तो सही है, यहां लूप चेक कर रहा है। अब चेक करने के बाद वो ये क्या करेगा कि अगर मैं 100 दूंगा तो सारे के सारे 2 से लेके 100 तक सारे नंबर को चेक करेगा, और जितने भी डिवाइडर आएंगे, मतलब जितना, जैसे मान लीजिए आपने 100 किया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो उतने जो जीरो आएंगे उतने नंबर्स ऐड कर देगा यहाँ। फिर इफ चेक करेगा कि अगर जीरो है तो प्राइम नंबर, अदरवाइज
इसको अगर मान लीजिए कि दो से ही डिवाइड हो गया, 100 हमने डाला, दो से ही डिवाइड हो गया, फिर भी ये 100 तक चेक करेगा, 99 तक चेक करेगा। समझ में आया? बट इसमें क्या हुआ कि जैसे ही इसको जीरो मिला, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक भी नंबर, कोई एक नंबर से भी डिवाइड करने पे उसका शेषफल, उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है। इसका मतलब क्या है? वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको जैसे ही आया, यहीं पे इसने लूप को कर दिया ब्रेक। क्या कर दिया? लूप को ब्रेक कर दिया। अब आगे इसको चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एल्स को प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट करेगा? एल्स को प्रिंट कर देगा। क्लियर है सर? Yes, sir. Clear है. इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर शो हुआ। तो एल्स का भी यूज समझ में आ गया, और आपका ब्रेक का भी समझ में आ गया। ओके। और ब्रेक स्टेटमेंट वाइल के साथ भी चलेगा, एंड फोर के साथ भी चलेगा। तो दोनों के साथ आपका ब्रेक चलेगा। समझ गए? क्लियर सर? अब ब्रेक के बाद आता है पास स्टेटमेंट। क्या आता है? पास। चलिए, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिए, देन लिखाते हैं वाइल, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10, देन यहां पे करते हैं कि इफ x प्लस इक्वल हमने 1 कर दिया, और यहां पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, देन हमने लिख दिया पास, और पास, और यहां पे हम एल्स लगाए, एल्स, और एल्स में मैंने दिया, नहीं पास कर दिया ना, सॉरी, एल्स लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ पे x इक्वल स्पेस कॉमा, हमने x कर दिया, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट आउट ऑफ लूप। चलिए इसको रन करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने x लिख दिया ना, इसलिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आया, तो इससे पास नहीं करती है। ये जो होता है पास, जो होता है वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, नॉट माने कि डज नॉट डू एनीथिंग। इसका यूज होता है कि आप जब लूप के अंदर कंडीशन लगाते हैं उसको पास अवे करने के लिए। क्यों? क्या ग्रेटर देन 5 है तो पास कर दो, अदरवाइज प्रिंट करते चले जाओ, इसके बाद प्रिंट करते जाओ। तो प्रिंट तो वाइल के साथ हो रहा है ना सर, ये पास करते चला जाओ, ये कुछ नहीं कर रहा है, नथिंग कर रहा है। ठीक है। पास के साथ साथ कंटिन्यू होता है। इसमें कंटिन्यू अगर इसके अंदर लगाते हैं तो क्या होगा? तो कंटिन्यू लगाने पे जो जो कंडीशन देंगे ना आप, वो उसके आगे वर्क नहीं करेगा। देखिए, जो जो भी x से 5 से ऊपर था
उसके आगे कुछ नहीं किया, और सिर्फ कंटिन्यू, ये भी कुछ नहीं किया, नो नथिंग डू एनीथिंग, कुछ प्रिंट नहीं किया, जस्ट कंटिन्यू कंटिन्यू करते चला गया, मैंने कि उसको छोड़ दिया उसने। और पास से भी लगाएंगे तो सब कुछ करता है। इसका यूज बहुत कम केसेस में होता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ क्लिक किए तो पास कर दिया, मतलब कुछ नहीं करना है इस पर। आगे चल के आगे आपको इसका यूज होगा कि अगर यूजर कुछ कुछ एक्शन कर रहा है, उसको कुछ नहीं करना आगे। चलिए एक और इसका एग्जांपल बता के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने n इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ लिस्ट ले रहे हैं, 1, 2, 3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, हमने ये लिस्ट ले लिया। फिर लगाते हैं 4 i इन, हमने बोला n के अंदर जितने एलिमेंट है उतना बार चलेगा। फिर कंडीशन देते हैं कि इफ i is greater than 0, i is greater than 0। आप कभी कभी क्या इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ब्रैकेट में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पास। फिर एल्स हमने दिया, एल्स, और एल्स में हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में हमने यहां पे हम कर दिया आर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइनस वाले सारे प्रिंट करेंगे। तो पास ने क्या किया, कुछ नहीं किया, नथिंग किया, मतलब कि अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू होने पे कुछ नहीं करना है, तो क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। कंटिन्यू आप करते हैं तो वहीं पे जो जो कंडीशन फुलफिल होगा वहीं पे रुक जाएगा, कंटिन्यू का मतलब। तो पास क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसका यूज कर देगा। ठीक है, सर अगर पास को कमेंट करते हैं ना तो वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा। क्या पास को, अगर पास को हमने कमेंट किया और फिर से चलाया तो शायद वही वही रिजल्ट आएगा ना, देखिए अभी जो होता आपका क्या आया है, है। सुनिए सुनिए, होता क्या है कि हमें, हमने कंडीशन लगाया हुआ है, और मुझे इस कंडीशन के बिहाफ पे कंडीशन ट्रू होने पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ करना है। बात समझे? तो यहाँ ब्लैंक नहीं ना हाँ छोड़ जिस सकते, ब्लैंक छोड़ते हैं एरर आ रहा है ना सर, हाँ सर समझ में आया। तो इसलिए हम पास लगा रहे हैं। अब इसके जगह पे आपको अननेसेसरी कोई कोई ऑब्जेक्ट से कुछ प्रिंट करवाना या कुछ ऐसा करवाना पड़ जाएगा ना सर, तो उससे आपका प्रोग्राम का साइज बढ़ सकता है अगर बहुत सारे बार किया गया। इसलिए हम पास रखते हैं, सिर्फ पास पास पास। ठीक है, यस क्लियर है। अब यहाँ पे एक हम यूज करते हैं असेस्ट। क्या यूज करते हैं, असेस्ट। ज्यादा तो नहीं हो रहा है सर, आगे पढ़ सकते हैं ना। हेलो सर, म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल बताते हैं आपको। दैट यहाँ पे हमने लिख दिया x इक्वल टू, हमने इंट, और इंट के अंदर हमने लिखा इनपुट। इनपुट या हमने किया एंटर नंबर। अब यहां मुझे क्या करना है, लिखना है असेस्ट। असेस्ट, यहां पे कंडीशन दिया कि x इज ग्रेटर देन 50, तो यहीं पे लिख देते हैं
ओवर लिमिट। तो इसको जो है हमें डबल इंडोर में लिखना है आई थिंक। ओ सॉरी, कॉमा देना होगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे करना है प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे करते हैं नंबर इज कॉमा एक्स। चलिए यहाँ पे स्लैश एन कर देते हैं। एंटर नंबर मैंने 55 कर दिया। तो यहाँ पे एंटर नंबर 55, नंबर इज 55। बट ये यहाँ हमने जो ओवर लिमिट दिया वो तो शो नहीं हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 40, यहाँ एरर दिया। क्या दिया? असेस ग्रेटर देन ओवर लिमिट। मतलब आप किसी से इनपुट लेना चाहते हैं कि भाई इसी इनपुट में वर्क होना चाहिए, तो यहां हम असिस्ट लगा देते हैं, अपनी कंडीशन लगा देते हैं। अगर वो कंडीशन से ऊपर डालता है, ग्रेटर देन फुलफिल होता है तो ठीक है, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे आप एरर टाइप दे सकते हैं। जैसे मैंने ओवर लिमिट दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, या लेस लिमिट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लेस लिमिट कर दिया। ठीक है सर। तो जो एरर आप शो करना चाहते हैं और एरर के अंदर आप जो लिमिट शो करना चाहते हैं वो यहां आप दे सकते हैं। हो गया? हाँ, एंटर। यहाँ पे हमने 45 करके एंटर मारा, तो दिख रहा है लेस लिमिट आ रहा है। तो यहाँ पे हम असिस्ट का यूज इसलिए करते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लूप को समझ गए अच्छे तरीके से। लूप में दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए, लूप के बाद हम कल बात करेंगे एरे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एरे के बारे में। तो कल की क्लास में बात करेंगे एरे। उसके बाद एरे के चैप्टर में हम जो है खत्म करेंगे, जैसे मल्टी डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो डेटा टाइप, अभी जो है कुछ क्लासेस डेटा टाइप चलेगा, देन हम फंक्शन, टुपल, लिस्ट सब बनाना सीखेंगे। तो आज है इस पे कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं।